परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया, सतलोक में गए और वहां से 9 लाख बैलों से, अपने सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही थी ट्रांसपोर्टेशन, 9 लाख बैलों के ऊपर सारा सामान लाद के, चीनी, घी, आटा, चावल, सब कुछ, और वहां ला के टेंट लगा दिए नारे नारे। वही सतलोक से ही परमात्मा के बच्चे हंस रूप में आए और वही हंसों को परमात्मा ने बैल बना के लाए, फिर जाके वो वैसे ही बना दिए और बाकी सेवादार भी उनके साथ आए और अपना दूसरा रूप बना के एक टेंट में विराजमान हो गए और काशी के चौपड़ के बाजार में वहां लगा दिए हजारों की संख्या में टेंट। और उन टेंटों में नो कारण ढेर के ढेर पूरियां के न्यारे, चावल के अलग, दूध के डेग भरे हैं और आटा की बोरियां के नरेट। और वहां कहते बिना पकाया पक रहा। अब आते ही 18 लाख आदमी का खाना खिलाना, हाथ पांव फूल जा पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के 18 लाख आदमियों को जो एक बार रोटी देनी पड़ जाता है। एक टेंट में आप बैठ गए, केशव नाम किसे एक कहा, मेरा केशव नाम है, बंजारा होते हैं बिजनेसमैन, पहले वो वणिज करते थे, बंजारे होते थे, बैलों के ऊपर सामान लेकर इधर से उधर एक मंडी से दूसरी मंडी में बैलों पर सामान लाद कर ले जाते थे, वहां से बेच कर दूसरा सामान लाते थे, जैसे आजकल ट्रक हो गए। इससे पहले बैलगाड़ियां होती थी, पहले उससे पहले बैलों के ऊपर ये ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रांसपोर्ट का काम हुआ था। उनको बंजारे कहा करते थे। तो 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन और रात, दिन रात भंडारा चलो, खुला भंडारा, गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम। तो 3 दिन तक प्रत्येक खाने के बाद वो खाना खा के उठे, वहां पहुंच जा लाइन में, एक असरफी और एक दोहर उसको भगत सेवादार प्रदान कर रहे हैं, मालिक बैठे हैं टेंट में। सब उनका तो बस वो माया पुजारी थे, उन्हें तो माया चाहिए थी, एक 3 बार खावा था दिन में रोटी। 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक छका दिया कति, और फिर भी बचा रह गया सामान। तो कबीर साहब कहते हैं, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब वो ये बताया है कि जैसे मैं एज ए कबीर भक्त एक रोल कर रहे थे, यदि तुम ऐसे चलोगे और तुम पर कोई फिर ऐसी आपदा आवेगी, तो वो आपदा गौड़ सतरत ही दूर हो सके थी, जीव के बस की नहीं थी। तो परमात्मा कहते हैं, जब धनी ते काम पड़ेगा, तेरा कोई आपत्ति आवेगी, फिर देखना मेरे हाथ बहुचक्का कर दूंगा सारे संसार को। तो परमात्मा कहते हैं, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो ये दूसरी स्थिति। फिर तीसरी स्थिति में परमात्मा क्या कैसा रोल करते हैं, वो कहीं भी एक साधु रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं। पहले तो ना तो कोई कन्वेंस थी और ना ही कोई ऐसा टेलीकास्ट था कि अभी एक आदमी कहीं रह रहा है तो उसका 6 महीने तो पता नहीं चला किसका है, कौन है। तो ऐसे उस नगर में, उस गांव के बाहर जहां वो विधवा बहन रहती थी, उसका पुत्र निकम्मा हो गया था, उस नगर के बाहर परमात्मा कबीर जी एक साधु रूप में रहा करते थे। और परमात्मा बताया करते थे कि मेरे कई आश्रम हैं भाई, मैं 2-2 1-1 महीना आपके आश्रमों में
रुकता हूं। अब जैसे परमात्मा साधु रूप में उस आश्रम में आते थे, 1 महीना या 2 महीने रुकते थे, फिर चले जाते थे। तो जितने भी वहां भक्त थे, छोटे गांव हुआ करते हैं, 10-20 भक्त, 10-20 घर उनका उपदेशी थे। तो उन सभी घर उपदेशी परिवारों ने गुरुदेव की सेवा के दिन बांट रखे थे कि प्रथमा को हम भोजन खिलाएंगे, द्वितीया के दूसरे का, तृतीया को तीसरा, यानी सभी अपना बांट कर उनकी सेवा का फल ले रहे थे। आश्रम में गुरुजी और साथ में 2-4 जो भक्त रहते थे, वो वहाँ खाना नहीं बनाते थे, उस नगर से ही सारा दिन का दोनों समय का भोजन जाता था। अब गुरुजी का भोजन के लिए सबका नंबर लगा हुआ था। एक बहन का नंबर आ गया और उस दिन उसका दूध फट गया। तो बहन ने सोचा भी गुरुजी का आज हमारा भोजन का नंबर है और खीर नहीं बनाई तो फिर क्या सेवा करी। दूध खत्म हुआ तो वो अपनी पड़ोसन के पास गई जिसके भैंस गाय दूध देती थी। किसके पास? उस विधवा के पास जिसका इकलौता पुत्र था और वो निकम्मा हो गया था। उस बहन से जाकर उसने कहा, कुशल हो बहन। अब जैसे कोई किसी से वस्तु मांगने जाते हैं तो सीधा ही नहीं कहा जाता, अगर मुझे फला वस्तु की जरूरत है ला दे। आदमी औपचारिकता करता है, बैठता है, कुशल मंगल पूछता है, फिर उसका मूड देखता है और फिर उससे प्रार्थना करता है कि मुझे उस चीज की आवश्यकता थी। उस बहन ने कहा कि परमात्मा की सेवक बहन ने कहा उस दुखिया विधवा बहन से कि बहन कुशल है। अब उसको कहा, आजा बहन बैठ जा, और अपना सारा दुख रो दिया कि क्या कि कुशल हूं। छोटे से इस बच्चे का पिता मर गया था और मैंने इस उद्देश्य से दूसरी शादी भी नहीं कराई कि मेरे बेटे की वीरान माटी हो जाएगी, ना जाने कौन किसा मिल जाएगा, इसको दुख हो जाएगा। तो मैंने इसको जैसे तैसे पाल पोस के बड़ा किया, सोचा था भी काम में हाथ बटाओगा, ये निकम्मा हो गया, पैसे ले जाता है, दूध बेच के गुजारा करती हूँ। मतलब घी बेच के, दूध नहीं बेचते थे पहले, और पैसे नहीं छोड़ता एक भी, सारे पैसे ले जाता, शराब पीवे। ऐसे कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। 50 वर्ष की उम्र हो गई थी, 40 की। तो उस बहन ने समझाने की चेष्टा की कि बहन देखो, परमात्मा के सत्संग में चला करो, हमारे साथ भगवान के, आप देख रहे हो हमारे घर में भी ऐसे ही सब होया करता था, शराब भी पिया करते थे, सब छोड़ छाट गए। तो वो कहने लगी, बहन मैं नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी तो पति सिर पे हैं, तुम्हें तो लोग कुछ कहेंगे नहीं और मेरे बारे में 100 बात बनावेंगे। अब उस समय तो वह बहन ज्यादा बता नहीं पाई, उसको कहा, बहन मुझे एक तेरे पास एक काम आई हूं कि ऐसे ऐसे मेरे दूध फट गया, गुरुजी का भोजन बनाना था और सूखी रोटी कैसे ले जाऊं, मुझे उधारा दूध दे दे। वो कहने लगी, बहन उधारा तो दो को ना, अरे ये दूध काट कर रखा था बाल्टी में, सारा का सारा उठाकर उसके पात्र में डाल दिया, अक ले जा, उधारा नहीं वैसे ले जा तू फ्री में। उस बहन ने कहा, कुछ तो रख ले, अगर ना सारा ही ले जा। कद भाग जगह मेरे संता के सेवा का। देख परमात्मा की दया होती है, उसमें ऐसी प्रेरणा बढ़ती, यहां से शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं। अब वो बहन उस दूध को लेगी, खीर बनाकर उसने तो अपना वो कर्तव्य पूरा किया। एक दिन के बाद फिर उसने खुद विवश होना पड़ा उस उपदेशी बहन ने इस बात पर विचार करने के लिए कि ये बहन के या तकती देवी है, इतना कुर्बान ये तो हम भी ना कर सकते, कोई हमारी भगत बाण मांगना हुआ बहन तो हम भी नहीं दे सकते, इन्हू सारा का सारा थे। तो इसमें जगह है भगवान की।
उसके पास वह बैठने लगी, जा जाकर जिक्र करने लगी, समझाने लगी कि बहन समाज की तरफ नहीं देखा करते। परमात्मा बताते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। उस बहन ने कथा सुनाई कि आपने मीराबाई की कथा सुनी है। मीराबाई मंदिर में जाया करती थी, बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। उसका विवाह हो गया था। विवाह हो गया था 4 वर्ष के बाद उसका पति राजा भी था और राजा की मृत्यु होगी, विधवा होगी मीराबाई। उसके देवर गद्दी पर बैठ गया, संतान कोई थी को नहीं। तो उसके देवर ने मंदिर में जाने के लिए उसको मना कर दिया कि पहले तो मेरा भाई जीवित था और लोगों का मुंह बंद था, और ठाकुरों की लड़की, पहले ठाकुर घर में जन्म था इस मीराबाई का, और ठाकुरों की बेटियां और पत्नियां औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दों में रहा करती थी। लेकिन मीराबाई मंदिर में अवश्य जाती थी। उसका पति बहुत नेक आदमी था, उसने विरोध करा नहीं उसका कि कोई बात ना, तेरी आत्मा मानती है तू जाया कर। 1-2 नौकरानी को साथ भेज देता था। तो फिर उसके देवर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि तू बाहर नहीं जाएगी, तेरे ऊपर पता नहीं कौन कौन के लांछन लावेगा, उंगली उठावेगी दुनिया, ये बेइज्जती में सहन नहीं कर सकता, हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, और तू अपने घर पर बैठ कर भक्ति कर ले। मीराबाई कहने लगी देखो मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, आप कुछ भी कहो या ना मानो। वो मंदिर में जाने लगी। तो उसने, हम ऐसे ही अनजान हैं, इस नकली परंपरा के आधार पर हम अपनी बहन बेटियों के साथ इतना जुल्म ढा देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते कि बीबी पड़दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी नक पे सर नक पे बनी पैरे थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुर साहिब के खेल। वो कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, और गात उगाड़े फिरती हैं वे फिर करें सरायों शोर। जो इन ऊंचे घर बांधते हो, जिनको ऊंचे जैसे राजनेता हो गए या पहले अच्छे पैसे वाले या उच्च श्रेणी के जो लोग माने जाते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और बाहर जाए बिना भगत और ज्ञान सत्संग में तो जाने नहीं दिया करते थे। तो वहां जाए बिना इस जीव को अपने उद्देश्य का पता नहीं लगता। तो सत्संग में ना जाने के कारण वो बहनें, वो बीबी, वो औरतें जो पर्दों में रहा करती थी और सामने उनके डोडी लगाई जाती थी, कोई गैर व्यक्ति अंदर ना चला जाए। तो परमात्मा कहते हैं उस भक्ति के बिना, कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना या नार कुतिया हो, और गली गली भौंकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। इसी प्रकार कहते हैं नक कि वो पर्दे की सुंदरी बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, इब गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे में रहने वाली सुंदरी भगवान की भक्ति बिना, कहते हैं आज नी वस्त्र कुतिया बनकर फिरे, वह इज्जत आज गलियां घूम रही है। और कहते हैं नक बेसर नक पे बनी है पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी देख परमेश्वर के खेल। फिर कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, वो गात उगाड़े नंगे गात फिरती है फिर करे सरायों शोर। वो राजा की रानियां, बड़े घरों की बहु बेटियां
काजू किशमिश डालकर हलवा खीर बनाया करती थी, खाती थी और जूठे छोड़ देती थी। बांदियां नौकरानियां खाती थी। उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे। बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर मिला नहीं, वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, खत्म होगी। जीवन मनुष्य का नाश हो गया भक्ति बिना। अगले जन्म में वही राजा की औरतें, उच्च घरानों की औरतें कुतिया बनकर निवस्त्र घूम रही हैं, काजू किशमिश के खीर हलवे खाती थी। अब वो धर्मशाला के सामने बैठती है, एक ग्रास के लिए इंतजार करती है, कोई यात्री खाना खा रहा है। अब वो कैसा टूक डालता है, कुत्ते को ऐसे फेंक देता है रेत में, और फिर वो ऊंच घरों की बहन बेटियां और कुतिया बनी अंडे, और उस टूक को भाग कर खाती है। 10 ग्राम रेत साथ खाती है उस रोटी के, एक टूक के। और जब बकवाद बाव थी तो परमात्मा कहते नकबे सर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, ये सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। एक समय एक पुल्लो नाम की बाई थी, भगतनी, और एक राजा की 3-4 रानियां थी। राजा उनसे चर्चा करता था कि एक पुल्लो नाम की भगतनी बहुत अच्छी है, बहुत ही भली है, भक्ति करती है। अब औरतें तो औरत की प्रशंसा से किसी दृष्टिकोण से की जा वो घाट सुना करे। उनने सोची कोई घड़िया सुंदर होगी, राजा उसकी बहुत प्रशंसा करे। उन्होंने कहा कि एक दिन उस पुल्लो ने यहाँ बुला लो ना, हम भी देख लें। उसने, राजा बोला बुला लूंगा। राजा ने उस बहन को, भगतनी को निमंत्रण दिया कि बहन आज हमारे घर पे आइए, उसको सत्संग कर दो। आ जाऊंगी भाई। अब रानी 4-5 रानियां थी, सब सोना साना सारा पैर का गहना और 1-1 2-2 लाख के हार गले में पैर कर खूब शंगर कर तैयार हो रही होते। अब वह बाई गई बहन, हाथ में एक लाठी, कुत्त्या हटाने खातिर छोटा सा डंडा, हाथ में माला, खद्दर के कपड़े मैले से पुराने से, पैर में टूटे हैं लीतर, और कानों में, मुंह में, नाक में कुछ नहीं। जब उसने प्रवेश किया तो उस रानी हंसने लगी, क्या कि वह बोलो सारी हंसनो खूब दांदरे पाड़े, और वो नो दिखावा अपने वो खूब पैर के बैठी थी। अब वह जान की पुल्लो कौन सी बालक थी, वह भी जान गई किस दृष्टिकोण से बकवास कर रही है। तो क्या कहती है कि ये गहना बाधा तन की शोभा, और यूं तन का चो बांडो, और बिना भजन का कुतिया बनोगी, राम भजो न रांडो। कहते हैं इस तुम के राजी हो रही श्रृंगार करके, किस पर पैरे बैठी हो तो काचा बांडो है, काचा बांडा, तड़का मर जाओगी, कुतिया बनी आंडोगी, भजन करो न रांडो। यानी इनकी अपनी लैंग्वेज होती है या समझाने की। तो उनका वह बात समझ में आ गई, सत्संग किया, परमात्मा ने उन पर भी दया कर दी। लेकिन फिर वो भी राजा के साथ वहां जान लायकी। अब प्रसंग चल रहा था मीराबाई का। तो मीराबाई को उनके घर वाले बाहर नहीं जान दिया करता, उसका देवर। घर वाले ने तक मना नहीं करा, वो नेक आत्मा था। तो खूब उसने कोशिश करी। फिर उसके देवर ने सोचा मीराबाई के ना कि भाई इस तो अच्छा तो इसने मार दूं, हमारी इज्जत बची रहेगी, हम कितने नीच हैं। इस तरह की बकवाद भी सोच ली। तो उसने सोचा कि अभी यूं मारूंगा तो पता चल जाएगा, नौकर नाकर की तो जिक्र कर देंगे, तेरी निंदा हो जाएगी समाज में। उसने सोचा कि तू इसको ऐसे तरीके से मार दे कि मेरा भी ना पटे। एक सपेले से बात करी, एक सपेरे से बात करी, गारडू से जो सांप रखते हैं सर्प, उससे कहा इतना विषैला सर्प ला दे कि एकदम डंक मारते मर जा। उसने पैसे मांग लिए, दे दिए राजा ने, एक सर्प ला दिया और उस सर्प को एक गहनों के डिब्बे में पैक कर दिया, डाल दिया। और अपने लड़के का जन्मदिन मनाना था उस मीराबाई के देवर ने। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आने थे वहां पर। तो उसने उस दिन सोचा कि आज इस वो मंगा कर सर्प उसी दिन
और बांदी को दे दिया वो डिब्बे में। अगजा मीराबाई को दे दे, यू इसमें हार है 9 लाख रुपया का। इसमें बांदी से कहा सभी को सुना के, जहां आम सब बैठे थे, और वो हार सपेरा दर गया था पहले दिन, वो लाकर उसको हार नहीं था, उस सरप डाल के पैक करके लाया था। और बांदी एक नौकरानी को दे दिया कि जो मीरा को दे दे और कह दे इस हार ने पैर लेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं पैरा करती गहना वहना। और वैसे तो विधवा होने के बाद माई पहले कुछ भी प्रयोग करती ही नहीं थी। तो उसने कहा कि उसको कह देना मीराबाई को कि इस हार को पैर लेगी, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे रिश्तेदारों में। न्यू ना कहेंगे भाई मर गया था पाछे, तो इसने उड़ने पैरने के लिए भी कुछ नहीं देता। तो इसलिए सब कुछ समझा के और वह बांदी भेज दी। बांदी ने जाके कहा कि राजा ने कहा है इस हार ने पैर लिए, रिश्तेदार आए हुए हैं, और नहीं तो तेरी खैर रही है, बहुत दुखी, बहुत नाराज हो जाएगा तेरे थे। मीराबाई ने सोची कोई बात नहीं, मेरे लिए तो माटी है, और यूं मानने को ना नाड़ी समझ को भी बात भी ना बिगड़ती, थोड़ी देर डाल लूंगी, घंटा 2 घंटा। बांदी के सामने ही उसने कहा खोल बांदी, नौकरानी खोल ले ला। इसने नौकरानी ने खोला, उसमें इतना सुंदर हार था, वहां आसपास कोई बने नहीं, उस क्षेत्र में भी नहीं बन रहा था, इतना बढ़िया हार उसमें। और मीराबाई ने पैर लिया, पड़ा रह गया, माटी यहाँ है यहाँ एक जैसी है, मेरे लिए तो सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, मेरे लिए तो मिट्टी है। अब पैर लिया, बांदी आ गई। अब वो गया, फिर बाद में अकमरली होगी बात है, क्योंकि बांदी के सामने सर्प, वो बांदी ने वो निकाल देती है, तो उसने बांदी से पूछेंगे कि क्या था कि सर्प था इसमें ऐसे डस गया। तो वहां वो उद्देश्य ये लेकर गया था, लोग न सोचेंगे सांप से डस कर मर गया, आप की तो सांप आ गया होगा। अब वहां कौन पूछा था भाई सांप, वो बतानिया वो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, उठा लो, इस तरह सोच रहा था। तो थोड़ी देर के बाद वो गया, वो मर चुकी होगी, और फिर सबको बुला के कह दूंगा अरे सांप लड़ गया भाई, सांप लड़ गया, बुलाइए सपेरों को, खत्म हो जाए। वो जाकर देखा, दरवाजा खोला, वह हार पहने बैठी। मीराबाई से कहा कि उसके देवर ने के दुष्टा यही काम करने जाती थी मंदिरों में, तो यही ले, तो देखा ना तेरी पोल खुल गई, कहां से लाई ये हार तू, ये हार इतना कीमती हमारे पास भी नहीं है, तू कहां से लाई। अब वह मीराबाई आंखों में आंसू बहाई कि तू मुझे मरने भी नहीं देता, मुझे जीने भी नहीं दे रहा, आप ही हार भेजने वाला और मेरे को बदनाम कर रहा है, तू निकम्मे, तने शर्म आनी चाहिए कुछ। वो कहने लगा मैंने कहा भेजा, किस इस डिब्बे में भेजा तेने शर्म, नहीं हो हार। वो कहने लगा झूठ बोलती है तू, बांदी को बुला जो लेकर आई थी। वो बांदी बुलाई, बांदी से उस राजा ने पूछा कि बांदी ये हार कहां से आया, कि जिस आपने जो दिया था उसी बक्से में था, और उसने सर्प अपने सामने बंद करवा के दिया। अब बताओ, परमात्मा जिसने रखे ये कुतरू मार सकते हैं? उस सर्प का हार बन गया। अब वो इतनी मान बढ़ाई में इंसान इतना अंधा हो जाता है और भूल जाता है भगवान को। अब राजा ने सोची, राणा ने सोची कि आज तया बच गई भाई, क्यों कर बात बनी, आपको इसको फिर देखता हूं। एक दिन क्या किया, सर्प उस एक सपेरा बुलाया, उसने अरे डक में तू के लाया था, अगदी सांप आपके सामने सर्प मैंने डाला। उसने कहा कि अब एक ऐसा विष दे दे मुझे लाके, एक के घूट में मर जा। वो ऐसा विष ला दिया उसने, और मीराबाई के पास गया तलवार लेके, और साथ में विष एक कप के प्याले में डाल के, और कहा मीराबाई इस विष ने पी ले, और नहीं तेरी गर्दन काटूंगा, आज तेरी मौत खरी है, कोई सा शरीर स्वीकार कर ले, चाहे तो तलवार से काटूंगा या फिर इस विष ने पी ले। मीराबाई ने सोची तलवार से तो दर्द होएगा,
और इसने पी लूंगी। उन्हें ले के प्याला करके मालिक को याद और पी की। और वो खड़ा खड़ा देखे, वो मरी तो कोई ना, आध घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, वह कोई ना मरी। आय हाय। कहते हैं मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहते मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। कहाँ तो उस विष ने बेचैनी बनानी थी, उसको तड़फाना था, और कहते अमृत की तरह ठंडा कर दिया कलेजा मीराबाई का परमात्मा की दया से। अब राणा ने सोची भैया नहीं मानने, अपने आत्माओं कहते हैं सौ छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा कबीर जी बनारस में आए हुए थे और संत रविदास जी चमार जाति में उनके साथ रहते थे, उनके शिष्य हो गए थे। पहले तो रामानंद जी से नाम दिलाया था रविदास जी को परमात्मा ने। स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, उनकी फड़क निकाली थी, उनके अंदर एक विशेष वो नफरत थी, अन्य शूद्र जाति वालों को नाम नहीं दिया करता, उसको सेट करने के लिए आप भी उन्हीं से दीक्षित हुए थे और रविदास जी को भी उनसे दीक्षा दी थी, दिलाई थी। फिर रविदास जी को पता लग गया था कि जो वस्तु इस परमेश्वर कबीर जी के पास है, रामानंद जी के पास नहीं। तो बाद में वो कबीर जी के शिष्य हो गए थे। तो परमात्मा कबीर जी और रविदास जी उसी नगरी में एक गरीब के घर पे बाहर सीखे, उसका घर था, सत्संग कर रहे थे। 1 हफ्ते का सत्संग रख रखा था। दिन में सत्संग कराया करते, कभी रात को, दिन में भी करते थे, रात को भी करते थे। फिर वहां भक्तों ने मिल मिला के एक आश्रम बना दिया था, छोटा सा झोपड़ी, थोड़ा सा बाड़ सी बना लिया था। तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे दिन में। मीराबाई गई मंदिर में, साथ में 2-3 उसकी नौकरानियां थी, उसने जाना बंद नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि ये क्या भगवान की कुछ चर्चा हो रही है। पहले मंदिर जाती हूँ, मत्था मुत्था टेक का आई अपना क्रिया करके, फिर सोचा चल संतों के दर्शन करती हूँ। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन साधु का मुख दर्शन, कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में हुआ एक घड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो मीराबाई सहेलियों के साथ वहां चली गई। सत्संग शुरू हो रहा था। परमात्मा बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनसे ऊपर और परम शक्ति है, उसका संदेशा मैं लेकर आया हूं। अपने आप को छुपा कर परमात्मा ये ज्ञान दे रहे थे। मीराबाई को धक्का लग गया क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारन थी। अपने आत्माओं, यहां इस तत्व ज्ञान से आपको सब निर्णय हो जाएगा। देखो परमात्मा कबीर जी कहते हैं पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण और श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान हनुमान जी इनका पुजारी था, और जो साधना हम कर रहे थे वो ये दंत कथा थी ये, और इससे भी घर में सारे सुख हो रहे थे। हम ये सोचा थे इन तो हो गए, और हो रहे थे पूर्व जन्म के संस्कारों से, इनसे तो कुछ हो ही नहीं सका था, ये पता लग गया। तो कहते हैं मीराबाई को जहर पिलाया। मीराबाई कृष्ण पुजारन थी, अरे श्री कृष्ण तो वो कोई ऐसा चेंज कर ही नहीं सकते परिवर्तन। तो वहां रक्षा भी करी कबीर परमात्मा ने। मीराबाई का जहर का प्याला उसने पिया और उसको ठंडा कर दिया, और वो नुमान रीति श्री कृष्ण ने कर दिया। और जब वो सर्प का हार बनाया तो परमात्मा ने बनाया कबीर जी ने, वह नु सोच रही थी श्री कृष्ण जी ने बना दिया। तो हमने ये पता लगेगा इस बात से कि हम जो साधना कर रहे थे, छोटा मोटा कोई राहत मिले थी, वो भी ये परमात्मा दे रहा था हमारे को, क्योंकि हमारे साथ फिरता है ये।
कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत, और भक्तों के पीछे फिराइयो भक्तों चल भगवंत। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका तो जिक्र भी नहीं था, रामीन देवताओं के ऊपर आश्रित थे, न ऐसे कर दिया। ये अपना कुछ नहीं कर सके। श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव को लड़का मर गया कट के, और नहीं बचा सके, और स्वयं ठाकर मारने लग गए, लास्ट में से पागल से हो गए थे। इनके इतिहास में देखो। तो मीराबाई को बड़ी चिंता हुई कि श्री कृष्ण से ऊपर भगवान बतावे। दुख हुआ, लेकिन किस्मत जाएगी। प्रसन्न किया महाराज जी, जो आप बात बता रहे हो या मेरे गला उतरा को नहीं। कबीर परमात्मा बोले बेटी सच्चाई तो सच्चाई होती है, आपके गला उतरे चाहे ना उतरे। आप किसकी पूजा करती हो? कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण से ऊपर मैं नहीं मानती किसी को। परमात्मा बोले बेटी ये देवता झूठ नहीं बोला करते, इनमें इतनी खासियत होती है। और तू नो कह रही है कृष्ण जी मेरे बात करा कने। श्री कृष्ण जी तो पूछ लिए तू, इनसे ऊपर के सता है कि नहीं। अब मीराबाई ने हृदय से याद किया, श्री कृष्ण प्रगट हुए और उन्हें पूछा भगवान आज मैंने संतों का सत्संग सुना है, और सत्संग संत झूठ नहीं बोला करते, इतना तो मैं मानती हूँ। आप सच्ची बताना, क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान तो है मीराबाई, लेकिन वो मिला नहीं। तेरी ट्राई भी व्यर्थ है, हमने खूब ट्राई कर ली, उसके दर्शन नहीं होते। अब मीराबाई का तो धक देसी हुई, भाई सारी सच्ची बात है, कोई और है परमात्मा। अगले दिन जाकर चरणों में पड़ गई और कहा महाराज जी मेरा पेटा भर दिया आपने, मेरा विश्वास संतोष, मुझे विश्वास हो गया कि इनसे ऊपर कोई शक्ति है, भगवान ने स्वयं बता दिया। अब मेरा कल्याण कराओ। परमात्मा ने बताया बेटी ये खुद नासवान है, इनकी पूजा करने से जन्म मृत्यु तुम्हारा मिटे नहीं। उस अमर परमात्मा की भक्ति में लगी, जब जन्म और मरण मिटेगा, उसकी भक्ति हमारे पास है। तो परमात्मा कहते समझदार तो संकेत तो है भाई, और फिर भी कोई ना मानना तो उसके ऐसा मूर्ख नहीं। तुरंत पुरानी संबंध तोड़ दिए कृष्ण से, अगर नहीं हमने मोक्ष चाहिए, और कहा जी दीक्षा दे दो मुझे तो कल्याण चाहिए, या तो तेरा दुख देख रही हूं मैं। तो परमात्मा ने देखा कि यह ठाकुरों की लड़की, इसको देखते हैं इसके अंदर कितना भगवान की चाह है, या समाज में लोक लाज में या अंधी हो रही है। जब तक ये लोक लाज और कुल की मर्यादाओं में बंधित है प्राणी, भगवान उसको पूरा लाभ नहीं दे सकता। तो परमात्मा ने कहा कि जा बहन बेटी उससे नाम ले ले। रविदास जी की तरफ संकेत कर दिया। रविदास जी उस समय चमार जाति में, कबीर साहब जुलाहा जाति में। चमार जाति उस समय ज्यादा अछूत मानी जाती थी, क्योंकि उनका कर्म ऐसा था। अरे ये हम इस ऐसे ही हैं, उसको आदमी को ऐसे ही मान लेते हैं। उनका कर्म था जैसे पशुओं की खाल उतारनी, और फिर उसको साफ करना, धोना मांजना, और फिर जूते बनाने। तो उसमें कपड़े का लागे बिना रह को ना, साबुन सुबुन था को नहीं। तो उनके मैल मूल मक्खी उखी लगी रहती। तो जो दूसरी ऊंच जाति के उन्होंने कहा भाई दूर बैठ जा मक्खियां में। तो धीरे धीरे वो अछूत का रूप धारण कर लिया कि ना दूर रहे, वहां छुए ना। तो उस जाति में रविदास जी और मीराबाई ठाकुर जाति में। ठाकुर भी सबसे श्रेष्ठ माना करते राजस्थान में। राजस्थान के अंदर जाटों को भी शूद्र माना जाता था, इतनी प्रभुता थी ठाकुरों की। वो उनको भी ढंग से बात नहीं करते थे राजस्थान के। तो उस समय ऐसी सती थी मैं, और कहा बेटी जा रविदास से उस महाराज का नाम ले ले। और मीराबाई बैठ की जाके रविदास को कही रखा था, तू पहले इन्हों बताइए मैं कौन हूं, और फिर बताइए इस मंत्र। परमात्मा का उनकी सोची बुद्धि चाल थी कबीर साहब की, रविदास की। रविदास जी ने कहा बहन बात सुन, तू ठाकुरों की बेटी है, बहन है, बहू है, और मैं एक चमार हूं जाति का। और आज तू नाम ले लेगी, और कल न तेरे को लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, और तेरे मन में दोष आ गया ना, फिर गुरु शिष्य का नाता टूट जाएगा। मीराबाई बोली महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाओ संसार, मैंने नाम दो, मैं तो कल्याण करवाऊंगी। उसी से मैं नाम दे दिया।
अब पहले तो वो मंदिर में जाती थी दिन में परमात्मा, फिर रात को भी सत्संग करते थे, क्योंकि सभी काम दिन में काम कर लें, रात में मजदूर लोग सत्संग सुन लें। तो मीराबाई फिर रात्रि में जाने लगी सत्संग में, भाई गुरु जी यार दर्शन करेंगे हम तो। अब उसका जो देवर था वो सारे अपने जो कर्म थे करके थक चुका था, उसको रोकने के उससे कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने सोचा था कि लड़की अपनी माँ की बात मान लेती है। उसने अपनी मौसी को बुला करके, मीराबाई की माँ को बुला करके उसको समझाया था कि इसने समझा दे, अपने घर बैठ कर भक्ति कर ले, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। तो मीराबाई ने उसकी माँ को, मीराबाई की माँ ने समझाने की चेष्टा की थी कि बेटी वहां ना जाया करे, इज्जत का नाश हो गया। और चमार जाति का बताओ तने तो सारी ये बात बिगाड़ दी। तो क्या आपस में क्या बातें हुई, एक शब्द सुनाते हैं। अब मीराबाई की माता कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेरे कररी, जब गुरु मारे मेरे कररी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, जब गुरु मारे मेरे कररी, जब गुरु मारे मेरे कररी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो शेरों के गिद्दड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, थारे सत्संग के बीच में, थारे सत्संग के बीच में, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत,
कोई कोई संत तन ले रमे। हाँ ये वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तुम तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी। वो संत मेरे माँ बाप हैरी, वो संत मेरे माँ हैरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, जाना मेरा ना छूटेरी। सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाँ ये मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी चाहे जड़ कमरो सने सारे, सत्संग में जाना मेरा। वो तो हो जाती चमार है, वो तो हो जाती चमार है। इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख माता चमार है री, तेरे री लेख माता चमार है री। वो मेरा सिरजन आर है री, वो मेरा सिरजन आर हैरी। हरी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हरी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत साहिब। अपने आत्माओं, वैसे तो मीराबाई जी का और भी आगे बहुत बड़ा कथन है, क्योंकि आप जी ने अभी इनकम्प्लीट स्टोरी सुन रखी है सारी ही सारी। आगे क्या हुआ, मीराबाई जी को बहुत तंग किया करते थे। मीराबाई ने सोचा ये रोज दुखी रखे, ज्ञान ऐसा मिल गया है, अपनी भक्ति कहीं और कर लूंगी, परमात्मा साथ रहेगा, गुरु जी ने कह रखा है। तो मीराबाई घर त्याग कर चल पड़ी। आगे जाकर क्या देखा, एक साधु था, संत, और वो नकली डुप्लीकेट संत था, ड्रामा करता था, कैसे गुफा में रहता था। और वहां उसके लिए एक प्रसिद्ध था कि भाई वो संत औरत के दर्शन नहीं करता। मीराबाई गई, वहां कुछ भक्त बैठे थे गुफा में, शाम के समय आता था, उसने कोई समय फिक्स कर रखा था अपने दर्शन देने का। तो उन्होंने पूछा मीराबाई से कि कैसे बैठे हो भक्तों। उन्होंने बताया बहन ऐसे ऐसे एक संत है, उसके दर्शन करेंगे। वो बोली मैं भी दर्शन करूंगी। मीराबाई से उन्होंने कहा कि नहीं, वो औरतों को दर्शन नहीं देता, पुरुष पुरुषों को देता है। मीराबाई बोली कि मैंने तो सुना है पुरुष एक ही है और सब उसकी पत्नी है, वो एक ही पीव है, सबका एक मालिक है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है। ये तो बच्चा रहा दे नकलियानत है। तेनों बोली भाई मैं तो दर्शन करके जाएंगी जब दूसरा भगवान आड़े बैठे थे। पुरुष अगर यही है तो फिर मैंने धक्के खाने की क्या जरूरत है। जब यू पुरुष है, यू परमात्मा है, तो बैठी मैं तो उसके दर्शन करके जाएंगी। उसके पास संदेश आ गया, एक बाई है और ऐसे ऐसे कह रही है। उसके भी कान खड़े हो गए, अगर मैं दर्शन करके जाएंगे। वो आ गया बाहर। मीराबाई बोली भाई मैंने तो न्यू सुना, तू क्या है, इस शरीर से पुरुष मानता अपने आप को, कल मृत्यु कब हो जाकर गद्दी बनेगी तू, फिर कहाँ गया तेरा पुरुष बना।
है डले डोन लग रहा, आ मेरी गेल तेन भगत संत ते मिलाऊंगी। उसकी भी चौन तोड़ दी। अरे पुरुष तो कोई एक है और तू नफरत करता औरतों से, तो क्या आत्मज्ञानी है फिर। पुण्यात्माओं, जैसे पहले सांग हुआ करते गांव में, पुरुष ही स्त्री का रोल करके राजा रानी बना करते थे और डांस डूंस करते थे। तो एक लड़का दूसरे साथी के साथ वो सांग देखने चला गया। वो लड़की का रोल कर रहा था, अभिनय कर रहा था। लड़का छोटा सा 15-16 साल का, दाढ़ी मूछ नहीं थी, सिर पर बाल रखे हुए थे औरतों वाले, वो उसका वही प्रोफेशन था। तो दूसरा जो पहली बार गया था वो कह रहा था, देख कितनी सुंदर लड़की है, कैसा डांस कर रही है। उसका साथी कहता है, यह लड़की नहीं है, ये लड़का है। ना तेने तुझे नहीं मान। फिर वो शाम के जब सत्संग उनका स्वांग समाप्त हो लिया, अपने जहाँ वो डेरे में डटे हुए थे वहां गए। उसने उतार कर अपने आर्टिफिशियल सारे पार्ट रख दिए एक तरफ, और कच्चे कच्चे में खड़े, बाल बाल ऊपर थे। तब उसका समझ में आ गई सच में जो तो भाई लड़का ही था, लड़की नहीं थी। अगले दिन जब उसने सांग सुना, उसमें लड़की नहीं दिखी, उसने लड़का दिखा था। तो परमात्मा कहते हैं, आत्मज्ञान भी नहीं नकलियों ने औरत और पुरुष मंत्र मानते हैं। यूं तो ऊपर एक स्वांग है स्त्री और पुरुष का, ये कपड़े उतरेंगे जब एक ही तत्व है दोनों का। तो क्या कहा, तू पुरुष है, तो उस डले डोए था उसकी भी चौन तोड़ी। फिर वृंदावन में जाकर रहने लगी। वहां पहुंचे परमात्मा कबीर जी अन्य रूप बना के, क्योंकि ये परम पिता हमारे हैं। अब वहां से निकाली, और फिर परमात्मा ने क्योंकि प्रथम मंत्र दिया, ये जो आपको देते हैं वह खुश होगी कि मंत्र तो वही मिलते जुलते हैं जो हमें चाहिए थे। वो आसानी से ग्रहण किया उसने। फिर वहां पहुंच गए, अन्य रूप बना के चर्चा करने लगे, बात चलाते रहे। फिर मीराबाई से कहा कि इस मंत्र तो बात ना बने, वो तो सतनाम चाहिएगा 2 अक्षर का, और सार नाम, जब मोक्ष होगा बहन तेरा। फिर उसका समस्या आ गई, गुरु नहीं बदला करते। परमात्मा बोले, झूठ देखो, जो उस संत ने नाम दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी क्लास तक का है। अरे अगली क्लास में चलेगी तो वो तो बहन आगे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी तने, वह समझ गई। तब परमात्मा कबीर जी ने उनको दीक्षा दी, तब उस बाई का मोक्ष हुआ। अब ये 3 गाटा जोड़ रहे थे, कृष्ण जी के गुण गाया करती, वह मोक्ष होगी। कृष्ण का मोक्ष कोई ना, मीराबाई का कहां से होता। अब उस बहन ने, उस विधवा बहन को भगतनी ने बताया कि बहन दुनिया की नहीं मान्या करते, यदि मीराबाई लोक लाज करती आज गदी बनी अंडा कुतिया बनती, और सब कुछ तोड़ के बंधन भगवान की भक्ति करगी, दुनिया गुण गाओ उस बेबे का बहन काज। और देख ले, तू सोच ले, यह बात उस विधवा बहन के समझ में आएगी। भाई समाज तो भी ना जीने देता, यार तेरे ते भी बकवाद कर रहे चाचे ताऊ इसके छोरे के। कभी नो कह तू वहां खड़ी देखी थी, तू वहां ऐसे क्यों गई थी, ये तो फिर भी पीछे पड़े रहे, चल देखी जाएगी। परमात्मा साथ देता है जब ऐसे दृढ़ निश्चय से चलते हैं। अब उसने जाकर सत्संग सुना, दीक्षा ले ली, और उसका तो जीवन बदल गया। सारे दिन रोया करती, अपना ठीक है अपनी कर नहीं पाओगा, बेटा है बेटा अपने स्थान पे, ना मानता मैं क्या करूं। लेकिन एक अर्ज रखा करती गुरु जी के पास कि महाराज जी लड़का बिगड़ गया और शराब पी हुआ है, मानता नहीं कहे की। परमात्मा बोले, बेटी तू हिम्मत करके लगी रहना, हिम्मत ना रही है। आन देश में परमात्मा के पास सारे तरीके होते हैं, पर तू दृढ़ रहना। तू उसके कहने से अपनी इसमें दीक्षा में बाधा ना आने देना, सब ठीक हो जाएगा। अब दूसरी बार जो परमात्मा आए वहां पर कुछ दिन रुकने के लिए, उस बहन ने सभी से प्रार्थना की कि 1 दिन का भोजन मुझे दे दो सेवा का। लेकिन सब ने फिक्स कर रखे थे अपने दिन, सब मना कर गए। अगना वे मुश्किल से दाव लगे, साल भर में आम नहीं दे सकते। तब जिस बहन ने उसको प्रेरणा दी थी, उसने शाम का समय दे दिया उसको कि मेरे वाले दिन में सुबह मैं करा दूंगी भोजन, शाम ने तू करा दी। अच्छा, अब उस बहन ने शाम ने भोजन बनाया खूब जी ला के। और लीला कहते हैं परमात्मा पता नहीं
के कर दे, कैसी लीला करता है। उस बहन का बुखार हो गया, जोर का जबर हो गया, और इतना हो गया कि 10 कदम नहीं जा सकती। उसने भोजन बना के तैयार कर दिया, उस समय अचानक बुखार बढ़ गया और हालत घनी होगी। और वो लड़का एक निकम्मे गिरोह में फंस रहा था, चोर उचुक के डाकुओं में। उन्होंने रात में स्कीम बना रखी थी कि आज राजा के घर में चोरी कराएंगे, रानियां के हार 9-9 लाख रुपए के बताते हैं, और सब आप अपने मियाँ मिट्ठू अरे और सब नौकरी नू लावांगे, इतने हार हो जाएंगे, फिर घर बनावांगे, ऐसे कोठी बना लेंगे। तो कहने लगे भाई रात ने 12 बजे इस मंदिर में आ जाइए, कोई बाहर जंगल में मंदिर था, उसके आसपास इकट्ठे हो जाइए, वहां से चलेंगे। तो सब चले गए अपने खाना खुना खा कर जल्दी आने के लिए। वो लड़का आ गया शाम को 7-8 बजे सी, उस दिन जल्दी आ गया। माँ ने कहा बेटा मेरी तबीयत होगी खराब, मैंने अपने गुरुजी का भोजन पहुंचाना था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चेतन दीक्षित। चेतन जी आप कहाँ से हैं? मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट हाथरस से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से 1 जनवरी 2014 में जुड़ा था सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भक्ति साधना करता था, मैं जारवीर की साधना करता था और गायत्री का जाप करता था, गायत्री मंत्र का। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब उपासना करता था, करीब करीब 4-4 घंटे में जो है 3-3 घंटे तक मैं साधना करता रहता था। और मैं कक्षा 5 में जब पढ़ता था जभी से मैं साधना करता था, और जारवीर से मेरी बात भी होती थी। जारवीर एक देव हैं जो राजस्थान में हैं, और गूंगा मेड़ी जिनसे बोलते हैं, गोरखनाथ के जो शिष्य रहे हैं, बाबा गोरखनाथ के उनके शिष्य रहे हैं, और उनसे मेरी बात भी होती थी। और मैं कक्षा 5 में जब पढ़ता था जभी से उनकी साधना करता था और गायत्री मंत्र का जाप करता था, बहुत ही ज़्यादा जाप करता था। और जब मैं मतलब हाई स्कूल में आया तभी से मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बीमारी होती है वो मुझे हो गई। तो मुझे एसिड बनता था, और एसिड इतना भयंकर बनता था कि मुझे उल्टी हो जाती थी। तो डॉक्टर जांच नहीं कर पाए मुख्य रूप से। तो मेरा ट्रीटमेंट, फिलहाल में ट्रीटमेंट हुआ मेरा आगरा डॉक्टर रमेश गुप्ता का। तो वो मुझे गलत दवा दे गए, उन्होंने मेरा टीबी का ट्रीटमेंट दे दिया। टीबी मुझको थी नहीं, तो वो मेरी उससे मेरा अल्सरेटिव ज़्यादा शरीर में मतलब एसिड बनने से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई। और जिसको मतलब मैं काफ़ी इलाज कराया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेरी जांच कराई, पूरे शरीर का चेकअप हुआ। जब वहाँ मुझे पता चला कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है अलीगढ़ मेडिकल में, फिर वहाँ से मुझे मतलब रेफ़र कर दिया गया ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट तो दिल्ली। वहाँ मुझे दिखाया गया तो मुझे डॉक्टरों ने बताया कि आपके शरीर में कभी 40 किलो से ज़्यादा वजन नहीं होगा, और आपके समय समय पर ऑपरेशन होंगे, और आप जियोगे जब तक दवा खाओगे। सर आपके बताए अनुसार आपको एक बहुत गंभीर बीमारी थी और ऑल इंडिया मेडिकल में आपका इलाज भी चल रहा था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ऐसा है, मुझे उपासना करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मतलब मैं इतनी साधना करता था कि मुझे जब तक मैं रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा भी नहीं था, जब तक मुझे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया था, और ये सोहम शब्द मुझे आने लग गया था। और मैं इसको जानता भी नहीं था कि ये सोहम शब्द है क्या। और मैंने बीच बीच में कई गुरु भी बदले हैं और काफ़ी परेशान रहा इस दरमियान। और एक बार मैं अपनी बहन को लेने के लिए बस स्टैंड गया हुआ था, तो वहाँ पर एक भगत जी जो है पुस्तक बांट रहे थे, तो मैं उनसे एक पुस्तक लाया, और पुस्तक मैंने तो नहीं पढ़ी, मैंने लाके मतलब पिताजी को दे दी। पिताजी ने पढ़ी और पिताजी उस पुस्तक को मतलब पढ़ करके आश्रम गए। फिर बाद में पिताजी मुझे आश्रम ले करके गए, तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे बड़ा लाभ मुझे ये प्राप्त हुआ कि मेरी जान बची। सबसे पहले जैसे शरीर में मेरे में
जब मेरा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मतलब रेफ़र किया गया था एम्स के लिए, तब मेरे शरीर में 32 किलो वज़न था और आज मेरे शरीर में तुम देख सकते हो कितना वजन है। मतलब मेरे शरीर में आज करीब 76 किलो से ऊपर वजन है। संत रामपाल जी महाराज के कारण, भक्ति विधि के कारण ही है, तब मेरी जान बचाई। और दूसरी बात, मेरे जीवन में एक गंभीर घटना घट गई, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसमें मतलब मुझे दहेज हत्या में निरुद्ध किया गया, जहाँ पर भी मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बाइज्जत बरी करवाया और मुझे जेल भी नहीं जाने दिया। और भक्ति मार्ग में तो मैंने इतने लाभ प्राप्त किए हैं कि मैं आपसे यह कैमरा के सामने नहीं कह सकता हूँ, कि उनको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जो मेरे गुरु मतलब गुरुभाई हो सकते हैं, उनसे मैं बता सकता हूँ मुझे क्या क्या लाभ हुए हैं। भक्ति मार्ग में मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद मैंने शास्त्र अनुकूल साधना की, और शास्त्र अनुकूल साधना करने के बाद जो हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमारे ऊपर हमारे इन देवों का कर्जा है, तो उन कर्जे को मैंने उतारा उन मंत्रों के द्वारा। जो हमारे आर्य समाजी ये कहते हैं कि देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रथम मंत्र जो दिया जाता है, रामपाल जी महाराज हमारे जो प्रथम मंत्र जो देते हैं वो केवल देवताओं के ही मंत्र हैं, और 7 मंत्र देते हैं, जिसमें 5 नाम देवताओं के देते हैं और 2 नाम परमात्मा के देते हैं, जिसमें हमें 5 नामों की कमाई से हम यहाँ के काल भगवान के जो देवता हैं उनका ऋण उतारना होता है। हम जिससे मैंने उनका ऋण चुकता किया तो मैं स्वस्थ हो गया। सर, आपने 14 साल तक जहारवीर बाबा की भक्ति साधना की और बचपन से ही आपकी भक्ति साधना में बहुत रुचि थी। इतनी भक्ति करने के बाद भी आपको एक गंभीर बीमारी हो गई, आपको ऑल इंडिया मेडिकल रेफर कर दिया गया। भाभी डॉक्टरों के पास आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। तो प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि भक्ति साधना आप पहले भी करते थे और भक्ति साधना आपने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद भी की। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या भक्ति दी जो आपकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई? ऐसा है भगत जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, संत रामपाल जी महाराज के पास वो मंत्र हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है, जो संसार में किसी भी गुरु के पास नहीं है। जो मतलब 7 दीप 9 खंड में यानी 21 ब्रह्मांड में भी मतलब किसी भी गुरु के पास वो मंत्र नहीं है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो देते हैं। प्रथम मंत्र ही इतना शक्तिशाली है जिसका मैंने 2.5 महीने मैंने जाप किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद 2.5 महीने मैंने जाप किया था, जम के मैंने जाप किया, तो 2.5 महीने बाद ही मुझे पूर्ण परमात्मा के दर्शन हुए। और मुझे मतलब ये बताया कि बेटा तू पूर्व जन्म में भी मतलब नामदानी था और तूने पूर्व जन्म में भी इन मंत्रों का मतलब तूने जाप किया है, जिसमें पहला और लास्ट का मंत्र नहीं था जो आज हमारे गुरुजी देते हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी पुण्य आत्माएं परमात्मा के सभी बच्चे हैं, वो जल्द से जल्द परमात्मा की शरण ग्रहण करें। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको शरण में आना पड़ेगा। और वो जितना लेट होंगे वो उतने अपने जीवन में ये समझें केवल कांटे ही बो रहे हैं, और उनको आना अवश्य पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में, जब भी वो इस संसार से पार हो सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे साधना चैनल है, उस पर प्रोग्राम आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर चलते हैं, उस पर कांटेक्ट करिए। वो आपके क्षेत्र के नामदान सेंटर का पता बता देंगे, वहाँ जाकर के आप नामदान ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहिब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें